हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आपको बोले थे कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हम क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए ये क्वेश्चन इस तरह हम तैयार किए हैं, समझे, कि एसएससी के सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, समझे। मतलब कहने का, आप चाहे सीपीओ का प्रैक्टिस कर रहे हो, ये या आरपीएफ का कर रहे हो, या एमटीएस का कर रहे हो, जीडी हो, या सीएचएसएल हो, समझे। किसी का भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सब के लिए एग्जाम रिलेवेंट होगा। क्योंकि हम क्वेश्चन को, सब के क्वेश्चन को देखते हुए, प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझाने का फुल गारंटी है। मेरा कुछ दिन के बाद कंटेंट देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं कंटेंट में दम है, समझे। है, मेरे साथ लगे रहिएगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसका इसका जो है ना, 4 पार्ट हो चुका है, ये 5वां पार्ट है। 4 पार्ट तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ के लिए आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया, तो इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू 45 हो गया, 45 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस कॉस। अब क्या, 45 प्लस 15 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये तो फिर 45 माइनस 15 हो जाएगा, अब प्लस कॉस, ये हो जाएगा 45 प्लस 15, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है पता है, √3/2, ये होता है माइनस का औसत क्या है, कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2, ये √3/2, ये भी प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2 हो जाएगा, नीचे भी क्या होगा, √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 कट गया, बच क्या गया, बच गया √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। √3 माइनस 1 से गुना कर दिए, क्या हो गया, ऊपर एक समान हो गया, इसको अब क्या लिखेगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे नीचे कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं, सूत्र यूज कर रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे देखिए तो क्या हो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिखना है, 3 माइनस 1 बराबर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए इसका होल स्क्वायर तोड़िए, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किया तो 3 ही होगा, अब प्लस ए 1 हो जाएगा, अब माइनस 2 ए बी, तो 2 हो गया, √3 हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक, अब बटे 2 हो गया, तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 √3 बटे 2 हो गया, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, क्या 2 माइनस √3 हो जाएगा, अब बटे 2 हो गया, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा। 2 माइनस √3 ऑप्शन है, देखिए तो 2 माइनस √3 ये देखिए है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया इसको देख लेते हैं, इसको देखिए, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ जो है समरूप है, ठीक है। इन त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ 32 और 12, ठीक है। तो वो बोला डी ई बराबर दिया हुआ है 6, तो बोला ए बी का मान निकालें, तो दो त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज इधर बनाते हैं, एक त्रिभुज इधर बनाते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। अब देखा जाए एक आपका जाके ए बी सी हो गया, ए बी सी, दूसरा क्या है डी ई एफ, डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप का नियम पता है क्या है, समरूप का नियम है कि अगर ये कोण जितना होगा उतना कोण ये होगा, ठीक है।
कि जो कोण ये होगा वही कोण आपका ये होगा, ठीक है। उसका जो कोण आपका ये होगा वही कोण आपका ये होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और क्या कोण ई सी बराबर कोण एफ, ये होता है, ठीक है। ये होता है, समझ गए। अब बताइए, अब भुजा जो है समान अनुपात में बढ़ता है, मतलब इस भुजा को लिए ये आपको लेना पड़ेगा, इस भुजा को लेते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा, और इस भुजा को लेते हैं तो ये लेना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, संगत भुजा का जो मतलब संगत त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो भुजा के बराबर होता है, मतलब कहने का मतलब लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी का परिमाप बटे, ठीक, एबीसी का परिमाप बटे डी ई एफ का परिमाप, डी ई एफ का परिमाप हो गया। परिमाप जो होगा वो संगत भुजा के बराबर होगा, तो संगत भुजा जो भी भुजा लेना चाहते हैं, अब डी ई बराबर क्वेश्चन में दिया होगा तो डी ई वाला ले लीजिए, डी ई बराबर कौन है, ठीक है, ए भी है, इसको आप ए भी लिख दीजिए, अब बटे डी ई लिख दीजिए, तो डी ई जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है बताइए तो, इसका परिमाप दिया हुआ है, एक का 32 दिया हुआ है एबीसी का, 32 ले देंगे, नीचे कितना ले देंगे, ऊपर 12, ठीक है। इधर कितना है, ए बी का मान निकालना पड़ेगा, डी ई का मान कितना दिया, 6 दिया हुआ, काट दी जो कर सकता है, 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 16, 16 जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो 16 आएगा, ए बी का वैल्यू कितना आया, 16 आएगा, तो ये 16 आंसर हो गया, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या, नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों में कंपनी के कार के दिनों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष आर में कार के दिनों की संख्या का टी वर्ष में कार के दिनों की संख्या से अनुपात है, आर वर्ष बोला है तो ये हो गया, और टी वर्ष बोला तो ये हो गया, तो अनुपात निकाल लीजिए, 160 बटे 210, आइए ना, जो काटना था काट दीजिए, तो 16 अनुपात 21 हो जाएगा, 16 अनुपात 21 है, 16 अनुपात 21, ठीक है। अगले नंबर लिखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है राउकी की मासिक आय इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसे 5% के वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतना रुपए का ऋण लिया गया, ठीक है। तो आज मासिक आय इतना है, उसको बोला 5% का वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना रुपया का लिया, ठीक है। तो बोला यदि यह वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा वह राशि क्या है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है। तो पहले देख लीजिए, ब्याज तो लिया 30,000 रुपया, ठीक है, साधारण ब्याज पर, तो देख लीजिए कि टोटल लौटाएगा 3 साल के बाद कितना, तो ऐसा ही निकाल लेते हैं, ऐसा ही पी आर टी होता है, पता है आपको, पी आर टी बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज। अब देख लीजिए, तो 30,000 रुपये लिया था, 30,000 कितना दिन के लिए, 5% के वर्ष से 3 वर्ष के लिए, बटे 100 हो गया, तो जो काट सकते हैं काट दीजिए, 0 0 कट गया, ठीक है। अब कट गया तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 9 तिया 45, डबल दिया, इतना रुपया वो ऐसा ही दिया, ब्याज दिया, ठीक है। टोटल राशि कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया था पहले टोटल, 4500 रुपया ब्याज दिया, टोटल कितना रिटर्न करेगा, 34,500 रुपया, ठीक है। टोटल टोटल राशि, तो ये बोल रहा है कि वो इतना रुपया तो साधारण ब्याज के रूप में जो देता राशि का भुगतान करेगा, वो साधारण ब्याज के रूप में जो भुगतान करेगा, तो साधारण ब्याज के रूप में भुगतान करेगा कितना, 45 रुपया साधारण ब्याज के रूप में भुगतान करेगा। जो भुगतान करेगा वो मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है, तो मासिक वेतन कितना है, 18,000 है, तो 18,000 जो है उस कितना प्रतिशत, उसका कितना प्रतिशत वो हर महीना ब्याज ब्याज देगा, ये पूछ रहा है, तो हर साल ब्याज देगा, 45 रुपये ब्याज देगा, तो ब्याज कितना प्रतिशत है देख लीजिए, कर दिए, ठीक है। 18 दूनी 36, 9 9 से 9 दूनी 18 हो गया, और 9 पचे 45 हो गया,
पचे पच्चीस, दो पच्चीस 10 हो गया, एक्स बराबर 25% हो गया। तो टोटल कितना प्रतिशत है जो ब्याज दे रहा है वो कितना उसके आय का है? 25% है, तो 25% हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? एम पे पावर 12 -1 और एम प्लस वन का के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेष पर क्या हो? तो समझिएगा बात को, इसमें दो मतलब ये विभाजन का दो नियम बताते हैं आपको, समझे? इसमें क्या होता है, एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन और ए पे पावर एन हमेशा जो है वो एक्स माइनस ए से विभाजित हो जाता है। ठीक है, विभाजित हो जाता है मतलब शेष नहीं बचता है। ठीक है, एक कंडीशन ही होगा, ये पूरी तरह से सबके साथ, ये जो रूल है ये सबके साथ काम करता है ये। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक्स पे पावर एन का मतलब क्या हो गया कि जैसे एन पे पावर 12 दिया हुआ है और एक्स पे पावर 12 कीजिए तो इसका मतलब एक ही होगा। ठीक है, वो हमेशा 12 - 1, 12 - 1 का मतलब कितना हो गया, मतलब एन का मान 12 हो गया। देखिए एम मैंने एक्स माइनस ए दिया हुआ है तो इनका मतलब m-1 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, ये सब के लिए काम करेगा। लेकिन दूसरा नियम एक और रूल काम करता है कि एक्स पे पावर एन और माइनस ए पे पावर एन, ये जो है वो एक्स प्लस ए से विभाजित होता है, इससे विभाजित होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कि एन का जो मान होता है वो जाके सम संख्या होना चाहिए। एन का मान सम संख्या होना चाहिए। अरे तो आज आप देख रहे हैं जो 12 दिया हुआ है, क्या है, जो 12 दिया हुआ है 12 ये सम ही संख्या है। ठीक है, इसका मतलब एक्स पे पावर 12 अब माइनस एक पे पावर 12 का मतलब एक ही होगा। ये पूरी तरह से एक्स माइनस ए मतलब x-1 x+1 से विभाजित होगा। ए का आता है ये, ठीक है। ठीक है, तो एक्स कहाँ से आ गया यार, एम एम एन होगा, तो एम है मतलब हम एम के स्थान पे एम एक्स लिखे तो एक्स हो गया, 1 से पूरी तरह से विभाजित होगा। समझ गए? तो जब विभाजित हो जाएगा तो शेष तो बचेगा नहीं, तो जीरो बच जाएगा शेष, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। समझे? ये कब, जब एन का मान सम संख्या हो। समझ गए? इस दो कंडीशन का तीसरा कंडीशन भी बताते हैं ताकि जब भी कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, एक कंडीशन होता है कि एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन प्लस ए पे पावर एन, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित होता है एक्स प्लस ए से। इसमें ये वाला पार्ट में माइनस था, इसमें पार्ट में प्लस है, ये पूरी तरह से विभाजित होता है इससे। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, एन जो है वह एक विषम संख्या होता है, विषम संख्या। समझ गए? आपको हम बता दिए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। लिखा हुआ है कि जे के डाटा दिया हुआ है, एक कंपनी है और इसका सेल्स है। ठीक है, मतलब जे में सेल्समैन की संख्या और के में जे सेल्समैन की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जे में जो सेल्समैन का संख्या कितना है, 45 है, तो 45 जो है वो बोल रहा है के का कितना प्रतिशत है, तो के में कितना दिया हुआ, के में दिया हुआ 20 दिया हुआ, तो 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का मान लेते हैं एक्स प्रतिशत होगा, एक्स प्रतिशत, एक्स बटे 100 हो गया, काट दीजिए, 20 × 5 = 100, 5 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 45 को 5 225 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 225, 225 है आंसर, इतना प्रतिशत हो गया। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि रमेश जो है 3900 रुपया में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। ठीक है, वो मेज को 8% के लाभ पर, कुर्सी को 16% के लाभ पर बेच देता है, तो वह इतना रुपया का लाभ प्राप्त करता है। तो बोला मेज और कुर्सी का मूल्य में अंतर बता दें। तो समझिए बात को, अब मान लेते हैं 3900 रुपया में खरीदा है मेज और कुर्सी दोनों एक एक चीज, और मेज को 8% और कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है, टोटल लाभ जो 540 रुपया पड़ता है। तो दोनों का मूल्य में अंतर पूछ रहा है, तो मान लेते हैं मेज जो होगा, एक मेज हो गया, दूसरा कुर्सी हो गया। ठीक है, तो मेज जो है उसको उसका कीमत एक्स होगा,
मेज का कीमत x हो गया, तो कुर्सी का कीमत कितना हो जाएगा? कुर्सी का कीमत हो जाएगा 3900 रुपया, टोटल का राशि है, तो 3900 प्लस x हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि मेज को 8% लाभ है, तो मेज का 8% लिख लीजिए। 8% का लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8/100। ठीक है, मेज का 8% बोला है। अब प्लस कुर्सी का, कौन से 3900 माइनस एक्स हो गया, उसमें कितना बोल रहा है? 16% का लाभ, तो 16% का लाभ हो जाएगा 16/100, बराबर कितना बोल रहा है? 540 रुपया लाभ होता है, 540 रुपया लाभ हो जाएगा। तो इसका दोनों का एलसीएम 100 ही होगा। ठीक है, तो ये 8x हो गया। अपन इसमें गुना किए तो क्या हो जाएगा? 39 गुना 16, तो 39 गुना 16 कर दीजिए। तो 16, तो 9 4 बाकी रहा 5, 9 नहीं 18, 5 23 हो गया। 23 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 9 3 12 बाकी 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, 624 हो गया। 624 डबल जीरो हो जाएगा। अब माइनस 16x बराबर 540। अब देखिए कितना हो जाएगा? ये 8x बच जाएगा, घट जाएगा, तो 16x में से 16 में से 8x घट गया, तो क्या हो जाएगा? 624 डबल जीरो और माइनस 8x हो गया। डबल जीरो और माइनस 8x बराबर 540 और डबल जीरो दे दिए। ठीक है, तो 8x को इस पर ले, उस पर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 624 और माइनस 540 डबल जीरो उठा दीजिए, बराबर 8x हो गया। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? घट कर घटाइए तो 0 0 हो गया, ये 4 आ गया, और ये 12 8 हो गया, कट गया 84। ठीक है, तो देखिए कट गए, 8 8 हो गया, 8 5 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? इतना हो गया। एक्स का वैल्यू इतना हो गया था, आप बताइए। तो मेज का जो कीमत होगा वो जाके कितना रुपया हो जाएगा? और कुर्सी की जो कीमत होगा वो क्या होगा? 3900 में घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3900 में एक 1000 गया, 2900 हो गया, तो 2850 हो गया। ये दोनों 2850 हो गया, तो दोनों का कीमत निकल गया। अब बोला दोनों की कीमत में अंतर, तो दोनों का अंतर कर दिया, कितना हो गया? 50 से 50 गया, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो दोनों का जो अंतर होगा वो 1800 होगा, तो 1800 है आंसर। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसको देख लीजिए, इसको पहले, इसको जरा। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। इसको सर को देखिए, इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है, कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, बोला एक्स बराबर दिया हुआ 12। ठीक है, वाई बराबर -2 और जेड बराबर दिया हुआ। ठीक है, बोला एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू बराबर इतना इतना है। तो बताइए, ये कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन क्या है? इसे बोला एक्स प्लस वाई बराबर 48 दिया हुआ है, 4x बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसके बराबर इतना आया है। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन में बताइए कौन सा सही है, या दोनों सही है, या कोई एक सही है, ये बताने पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात जान लीजिए, एक सूत्र होता है, अब सूत्र आपको बता देते हैं। सूत्र होता है जैसे, क्या है? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, इसके बराबर होता है जाके एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2 बटे 2। और फिर होता है ब्रैकेट, इसी में क्वेश्चन में ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसके बराबर दिया हुआ क्या? एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 12 हो गया। अब माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2, फिर माइनस जेड बटे 2। ठीक है, अब देखा जाए तो ये टोटल को आपके साथ अगर गुना कीजिएगा, टोटल को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन गौर करने की बात है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये -12 और ये दोनों कट जाएगा, तो जीरो बच जाएगा, तो जीरो बचेगा, जीरो किसी से गुना किया तो जीरो आया।
ठीक है, ये टोटल का जो वैल्यू आया वो 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन और है कि एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, मैंने 3x y z बोले थे 3 हो गया, x का वैल्यू कितना है 12 हो गया, y का वैल्यू कितना है -2 हो गया, z का वैल्यू कितना है -10 हो गया, इसके बराबर कितना आया बाहर में 0 आया। ठीक है, अब 0 आया तो ये देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, पार के उस पार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 32 36 36 720, तो 32 36 32 जाएगा 720 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यू वाई क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का जो वैल्यू आया वो 720 आया। तो आंसर कितना दिया हुआ है 320 360, तो इसका मतलब पहला कंडीशन गलत है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन निकाल के देख लेते हैं। तो अब क्या बोला एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ 48। ठीक है, 4x y बराबर 128। तो एक बात काम कीजिए, 4x y बराबर कितना दिया हुआ है 128, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए जो काट सकते हैं, 4 3 12 4 2 8 32। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 32 आया। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसको देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 48, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 48 का स्क्वायर 304 होता है। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2304 माइनस 2xy 2 हो गया, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 हो गया, एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया 32 दिया हुआ है, तो ये 2304 माइनस 32 घटाइए 0 हो गया, ये 4 आ गया। ठीक है, ये 2 बच गया और ये 2 बच गया 2200 इतना आया। ठीक है, इतना आपका जो आया है वो एक्स स्क्वायर, इसके बराबर जो आया वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालने क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू निकालने। ठीक है, तो 4 से गुना कर दीजिए, कॉमन था तो 4 से गुना कर दीजिए क्योंकि ऐसे आएगा। तो इसको देख लीजिए 4 4 कर दिया और गुना किए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ 2204 2240 सॉरी 2240 गुना से 0 हो गया, फिर 4 16 चौवन कितना 1 हो गया 8 1 9 हो गया, फिर 2 4 2 8 हो गया 89 60, तो 89 सही है सर 89 60 नहीं आ रहा है, लेकिन इसका बराबर ये आ रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन गलत है। पहला कंडीशन में सही नहीं हुआ, पहला कंडीशन में जाके 720 हो जाता है, दूसरा कंडीशन में 8960 हो जाता है, लेकिन दोनों में को कंडीशन में सही नहीं, इसको लिखना होगा पहला नंबर आंसर होगा ना 1 नंबर सही है ना 2 नंबर सही है। ठीक है, इसका नंबर 2 नंबर ये होगा, समझ गए। अब अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या दिया हुआ है 2019 में इतना है। ठीक है, 2020 में इतना थी। ठीक है, जब कंपनी बी में उत्पाद 2019 में इतना हो गया से गिरकर 2020 में इतना हो गई, तो बोला एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा 2019 और 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी निकाली। तो अब बताइए ए द्वारा 2019 में जो संख्या था 2019। ठीक है, 2019 में संख्या कितना दिया हो जाके 12500, फिर 2020 में जो है वो क्या हो गया जाके 2020 में 10 625, ये जो पूरा कंडीशन ये ए के लिए हो। ठीक है, पहली कंपनी के लिए, फिर 2019 में जो है कितना हो गया 2019 में 34,000। ठीक है, 2020 में कितना हो गया 2020 में करके 30,600, ये पूरा कंडीशन जो हुआ बी के लिए हुआ। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ए और बी में 2019 में 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई। तो अब बताइए कितने प्रतिशत का कमी आया एक्स वाई का। ठीक है, अब देख लीजिए ए में एक्स का इतना, तो दोनों के बीच में कितना का कमी है देख लीजिए, तो दोनों का कमी कितना दिया हुआ है, इसमें कितना का कमी है, कमी कितना हुआ घटाइए जाके, तो ये जाके जी तब 5 हो गया। ठीक है, और फिर जाके 2 7 हो गया,
फिर जाके बच गया 4, 14, तो ये 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 1 बच गया। 1800 कमी आया, इसमें कितना कमी आया, इसमें देख लीजिए। 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 हो गया तो 4 बच गया, फिर जाके 4 हो गया, फिर जाके यहाँ बच गया 3, 3400 का इतना कमी आया। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का अनुपात निकालें। तो देख लीजिए 1875 दिया हुआ है। तो 2019 और 2020 तक निर्मित इकाई की संख्या में कमी है, में इकाई की संख्या में प्रतिशत कमी आई है। ठीक है, इतना कमी आया है, अब प्रतिशत कमी निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो कम प्रतिशत कमी का मतलब क्या हो गया, कमी कितना आया इतना। तो एक के लिए एक का कमी देख लीजिए, एक का कमी, एक का कमी प्रतिशत, कमी कितना है 1875, तो कमी गुना 100, किससे कमी है, तो 12,500 से। ठीक है, तो कर सकते हैं, कर दीजिए। ठीक है, अब काटिए देखिए, एक बार में 125 आया। ठीक है, 125 है तो 187 में से 125 हो गया, कितना बच गया, फिर 2 हो गया, 552 हो गया, फिर 525 हो गया, तो 525 हो गया तो कितना हुआ था, 504 बन, 400 हो जाएगा। ना 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 ना, रुकिए 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 रुकिए, 25, 25 से 25 हो गया। ठीक है, 25 से खिलाए से जाके ये कितना हो जाएगा, तो 7 बार में 175 हो जाएगा, 112 बन गया तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो काटिए 15 हो जाएगा, तो 15% कमी आया। ठीक है, 15% हो गया कमी। ठीक है, ये ए के लिए है, तो बी के लिए कमी देख लीजिए, बी का कमी कितना होगा, बी के लिए कमी देखते हैं, कितना कमी आया 3400, तो कमी गुना 100, किससे कमी आया भाई, 34,000 से। 34,000 से कमी आया, तो देख लीजिए, ये 2 जीरो कर गया, ये 3 जीरो कर गया, तो ये पूरा 10 हो जाएगा, ये 10 होगा, इसमें 10% का कमी आया। तो पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात निकालिए, तो अनुपात निकाल दीजिए। 2019 का कितना आया है, 15%, और 2020 का कितना आया है, 10%। तो अनुपात काट दिए तो 3:2 हो जाएगा, तो 3:2 है ऑप्शन, ये है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो वृत्तों के परिधि दिया हुआ है और इतना दिया हुआ, ठीक है, बोला उनकी त्रिज्या का मध्यंतर निकालें। तो परिधि होता क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 110, 2 हो गया, पाई का वैल्यू 2 22/7 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा, बराबर 110 हो गया। ठीक है, काटिए, 22 पंचे 110 हो गया, आर बराबर 7 पंचे 35/2। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक क्या 2 पाई आर हो जाएगा, इसका भी 2 पाई आर बराबर कितना, 330। ठीक है, तो 2 हो गया, 22/7 हो गया, इंटू आर हो गया, बराबर 330। काट दिए जो कर सकते हैं, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, कट गया 30 हो गया, काटिए 15 हो जाएगा, आर बराबर कितना, 15, 15 से 75 105/2, काटिए 52 आ जाएगा, 52.5, ये 52.5 आ रहा है। ठीक है, इसको घटिए कितना हो जाएगा, 17.5, 17 दूनी 34, 17.5, तो घटा दिए दोनों का अंतर, 52.5, अब मैं 52.5, अब मैंने 17.5, 0 हो गया, ये 5 बच गया, तो ये 3 बच गया, 35 हो गया, तो इसका जो अंतर होगा वो 35 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।